गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं सोनू कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डोयल एजुकेशन पर। दोस्तों, वर्ष 2021 की पहली भर्ती कह सकते हैं इसको, जो कोई ढंग की भर्ती इस वर्ष निकली है। यानी फरवरी माह में एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो कुछ बातें आपको जाननी होंगी। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। वर्ष 2021 में पहली भर्ती आ गई है। इसके बारे में आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, जैसे वैकेंसियाँ कितनी हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्ज़ाम कब होगा और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट आएंगे और कई सारी चीज़ें। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस भर्ती के इच्छुक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 5 तारीख से आवेदन शुरू हो गए हैं भर्ती के। देखिए, मैंने लिख दिया है, जो भी जानकारी आपके लिए उपयुक्त है वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है। सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। एसएससी एमटीएस पोस्ट आपकी है 8428, जो वैकेंसियाँ हैं 8428 हैं। उसके बाद आवेदन जो शुरू हो गए हैं वो 5 तारीख से शुरू हो गए हैं। आवेदन 5 फरवरी 2021 से शुरू हो गए हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 21 मार्च 2021, यानी लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा आपके आवेदन चलेंगे। उसके बाद आपको बता दूं, एग्जाम टाइप आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, आपका जो पेपर है ऑनलाइन पेपर है। मैंने लिख दिया है एग्जाम टाइप है सीबीटी पेपर, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, आगे एग्जाम डेट, आपकी जो एग्जाम डेट है एसएससी ने क्लियर कर दी है। एसएससी ने जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी डेट दे दी है। एसएससी ने जो एग्जाम डेट दी है, पेपर फर्स्ट की जो एग्जाम डेट है वो आपकी 1 जुलाई 2021, यानी आपके मार्च में फॉर्म भरना ख़त्म होंगे। उसके बाद जुलाई में यानी 1 जुलाई को आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो आपकी अंतिम तिथि है 21/3/2021, यानी ये आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आपका आवेदन 21 तारीख तक हो गया है तो आप 23 तारीख तक फीस कटवा सकते हैं, यानी आपको 2 दिन की छूट और मिल जाएगी। 21 तारीख तक अगर आपका आवेदन है तो आप 23 तारीख तक फीस को कटवा सकते हैं। नेक्स्ट, पेपर की बात कर रहे थे हम। पेपर फर्स्ट 1 जुलाई 2021 को होना है और जो पेपर फर्स्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी विकल्प पेपर होगा। ठीक है, विकल्प आपको मिलेंगे। उसके बाद पेपर सेकंड की भी डेट एसएससी ने क्लियर कर दी है। पेपर सेकंड है आपका 21 नवंबर 2021 को, यानी पेपर जो सेकंड है आपका क्वालिफाई नेचर का है, यानी आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। उसके बाद मैंने दिया है आवेदन फीस। आपकी जो आवेदन फीस है जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये, जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये जाएंगे। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं जाएगी। एससी एसटी बिना फीस के फॉर्म भर सकते हैं। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है उनके लिए भी कोई फीस नहीं जाएगी, कोई एग्जाम फीस नहीं जाएगी। नेक्स्ट, मैंने मेंशन कर दिया है एज लिमिट, यानी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, 18 से 25 जनरल के लिए, जो भी जनरल कैटेगरी में हैं उनके लिए 18 से 25। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, कम से कम आप 18 साल के हों, और मैक्सिमम एज आपकी 25, यानी 25 वर्ष से आप ज़्यादा के ना हों। ये आपके लगेगी 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को आपने 18 साल कंप्लीट कर लिए हों, 1 जनवरी 2021 को। उसके बाद इन्होंने दिया है, यानी आपका जन्म, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। एंड 1 जनवरी 2003 से बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बर्थ, जो आपका बर्थ है इन दोनों डेट के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं चलेगा और 1 जनवरी 2003 से बाद का नहीं चलेगा। वहीं अगर मैं ओबीसी या अदर कैटेगरी की बात करूं तो वो 18 से 27 वर्ष है। 18 से 27 ओबीसी कैटेगरी 1/1/2021 से डेट काउंट होगी, यानी 1/1/2021 को आपने 18 साल कंप्लीट कर लिए हों। उसके बाद
कंडीशन दी है 2/1/1994 से पहला आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, 2/1/1994 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1/1/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट आगे मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता मेंशन की है, आपकी फॉर्म भरने की योग्यता यानी आप परीक्षा में कब बैठ सकते हैं। आपने हाई स्कूल पास किया हो किसी भी बोर्ड से, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, अदरवाइज कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पूरे भारत में आपने किसी भी बोर्ड से अगर हाई स्कूल किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल एलिजिबिलिटी है आपकी फॉर्म भरने की, आप योग्य हो हाई स्कूल पास किसी भी बोर्ड से। उसके बाद थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, सैलरी वगैरह मैंने मेंशन कर दिया। अक्सर दिमाग में रहता है कि तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी अगर हम इस जॉब में जाएं, तो मैंने सैलरी लिख दी है 25,000 प्रति माह के आसपास आपकी सैलरी होगी, 25,000 प्रति माह आपकी सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने लिखा है प्रोफाइल यानी जॉब प्रोफाइल, आपका क्या होगा, काम आपको क्या दिया जाएगा। काम है आपका ऑफिस असिस्टेंट, यानी नाम से पता चल रहा है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, कोई भी काम आपको दे देंगे, मल्टीटास्किंग मल्टी कोई भी काम, किसी तरह का काम भी आपको मिल जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट यानी आपको एक असिस्टेंट की तरह कार्य करना है, यानी आपके जो हेड होंगे, प्रमुख होंगे, जो मुखिया होंगे आपके डिपार्टमेंट के, आपको उनके लिए काम करना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, किसी भी जगह आपकी लोकेशन यानी पोस्ट हो सकती है, एनी प्लेस किसी भी स्थान पर आपको भेजा जा सकता है आपके सिलेक्शन के बाद। नेक्स्ट आते हैं आवेदन, एग्जाम डेट, फीस वगैरह और एज लिमिट की हमने बात कर ली है। अब एज लिमिट की तो बात कर लिया, अब एज रिलैक्सेशन क्या है यानी आयु में छूट। आयु में छूट किसको कितनी है आइए देखते हैं। एज रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट, SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। वहीं देखा जाए तो OBC के लिए 3 वर्ष की, OBC के लिए 3 साल की, और PWD यानी पब्लिक वार्ड डिपार्टमेंट वाले जो हैं उनको 10 साल की छूट है, और अनरिजर्व कैटेगरी की हों यानी रिजर्वेशन ना हो, अनरिजर्व कैटेगरी के हों तो उनके लिए 10 साल की छूट है। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट जो होगा आपका जुलाई में पेपर फर्स्ट होगा, उसमें क्या सब्जेक्ट है, कितने नंबर का पेपर होगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी यानी टाइम उसका कितना है। पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, उसके सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं। जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश जो हाई स्कूल लेवल तक आती है, सामान्य इंग्लिश का मतलब हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश आएगी आपके पेपर में। 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही मार्क्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी सामान्य तर्क शक्ति और रीजनिंग, कितना है 25 क्वेश्चन, कितने आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अंक गणित, ठीक है, यानी आपका मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी, GS एंड GK यानी करंट अफेयर्स और हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जनरल अवेयरनेस में। यानी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, यानी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक चीज़ और मैंने नोट में नीचे लिख दिया है, आपका जो पेपर होगा वो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 यानी 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी एग्जाम में। पेपर फर्स्ट का जो आपका टाइम है वो है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। पेपर फर्स्ट का जो आपका टाइम है 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर में, यानी आपके 100 क्वेश्चन और 90 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की, यानी जो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का है यानी क्वालिफाई नेचर का है, आपको लिखना है, लिखित परीक्षा होगी, केवल क्वालिफाई नेचर की है। इसमें देख लेते हैं क्या आएगा आपका, शॉर्ट ऐसे या लेटर इन इंग्लिश, शॉर्ट ऐसे या लेटर यानी आपको लेटर या निबंध लिखना है इंग्लिश में, निबंध या लेटर आपको इंग्लिश में लिखना है, और किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में, इंग्लिश में तो लिखना ही है, और किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं हैं उनमें से किसी एक को चूज करना होगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। इसकी अवधि है, इसकी जो अवधि है वो 30 मिनट
आपको मिलेंगे और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 30 मिनट और 50 नंबर का आपका पेपर है, 50 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। और पोस्ट मैंने आपको बता दी है, 8428 पोस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी नौकरी है, सिलेबस भी आपका हम करा देंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी कोई अगली भर्ती आएगी, नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, दिखाऊँगा सारी चीज़ों को। धन्यवाद।